आलू परिवार के सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको बीज फसल के लिए उर्वरकों की प्रबंधन। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जी वाली फसल के लिए, क्योंकि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में सब्जी वाली फसल ही लगाई जाती है। तो देखिए, सारे सिद्धांत एक हैं। सब्जी की आलू की फसल के लिए भी 16 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारी मृदा में, हमारे खेत में 16 पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, लेकिन 3 पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ऐसे हैं जो कि पर्याप्त मात्रा में या जितनी मात्रा में हमारी फसल को आवश्यक होते हैं, आवश्यकता होती है, उतने प्राप्त नहीं हो पाते। अतः हमें ये 3 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर के रूप में बुवाई के समय और बुवाई के बाद में देने होते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा हम बुवाई के समय देते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के 25-30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते समय, और अगर मिट्टी नहीं चढ़ा रहे हैं तो हमें ऊपर से टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से ये फसल में देनी होती है। हमें किसी भी हालत में 35 या 40 दिन तक सारे उर्वरक फसल को दे देने चाहिए। बाद में देने से हमारी वानस्पतिक वृद्धि तो हो जाएगी यूरिया देने से, लेकिन उसमें कंद नहीं बैठते। तो देखिए, हमारी फसल के लिए, बीज फसल के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता, ये बुवाई के समय टोटल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है 180 किलो प्रति हेक्टेयर। उसमें से 90 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 120 किलो पोटास ये हम देते हैं बुवाई के टाइम पे। बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा में 90 किलो हमें देनी चाहिए बुवाई के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते समय, नहीं तो टॉप ड्रेसिंग से। ये है हमारे मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है। मेन एलिमेंट का ये मात्रा है जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फर्टिलाइजर में। तो देखिए, इस तरह से आ जाते हैं ये। इसके भी हमारे 3 विकल्प हैं। ये पहला विकल्प है यूरिया के साथ। यदि आप यूरिया, डीएपी और एमओपी देते हैं तो बुवाई के समय 175 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर, 127 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर और 206 किलोग्राम एमओपी प्रति हेक्टेयर हमें देनी चाहिए बुवाई के समय। बची हुई शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा यूरिया के रूप में हमें देनी चाहिए, जिसका आता है हमारा 195 किलोग्राम यूरिया। ये हमें देनी चाहिए मिट्टी चढ़ाते समय। यदि किसान भाई कुछ यूरिया की बजाय अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहते हैं तो देखिए, उसकी मात्रा फिर अलग आएगी। ये देखिए, डीएपी उतना ही रहेगा 175 किलो प्रति हेक्टेयर, अमोनियम सल्फेट हमारा आ रहा है 285 किलो प्रति हेक्टेयर, एमओपी आ रहा है हमारा 206 किलो प्रति हेक्टेयर और यूरिया आ रहा है हमारा 195 किलो प्रति हेक्टेयर। ये हमारा जो बाद वाला यूरिया है वो है मिट्टी चढ़ाते समय। शुरू में हमें 3 डोज देनी होंगी, 3 फर्टिलाइजर की मिट्टी प्लांटिंग के टाइम पे, और बाद में बचा हुआ 195 किलो यूरिया हमें देना होगा मिट्टी चढ़ाते समय। ये हमारी हो गई अमोनियम सल्फेट के साथ। अब हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा एनपीके के साथ। यदि किसी किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिल पा रहा है या वो एनपीके देना चाहते हैं तो देखिए, एनपीके में हमारे तीनों पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी और पोटेशियम भी। लेकिन उनका जो संतुलन है वो उस तरह से नहीं है कि फर्टिलाइजर सिर्फ अकेला एनपीके से ही हमारे आलू की फसल का काम चल जाए। तो आलू की फसल में हमको एनपीके प्लांटिंग के टाइम पे देना चाहिए 250 किलो प्रति हेक्टेयर, यूरिया देनी चाहिए हमको 130 किलो प्रति हेक्टेयर और एमओपी हमको देना चाहिए 138 किलो प्रति हेक्टेयर प्लांटिंग के टाइम पे, बुवाई के टाइम पे। जो बची हुई मात्रा है नाइट्रोजन की आधी 90 किलो प्रति हेक्टेयर, वो आपको फर्टिलाइजर के रूप में, यूरिया के रूप में आपको देनी होगी 195 किलो प्रति हेक्टेयर। ये देखिए, सब्जी वाली वैरायटी की डोजेज हैं सब्जी के लिए। इसमें आपकी चिपसोना 1, फ्राइसोना नहीं है। चिपसोना 1 और फ्राइसोना के लिए आपके लिए अधिक मात्रा देनी होगी नाइट्रोजन की और पोटेशियम की। फॉस्फोरस उसमें भी 80 किलो बहुत है, पर्याप्त है चिपसोना 1 के लिए भी और फ्राइसोना के लिए भी। लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा और पोटेशियम की मात्रा करीब 1.25 गुनी करनी होगी।
आपको पोटेशियम देनी होगी। वो ये पोटेशियम तत्व मैं बता रहा हूँ। पोटेशियम तत्व 180 किलो तक रेस्पॉन्स देता है चिप्सोना 1 में, और नाइट्रोजन जो है 225 किलो तक रेस्पॉन्स देती है ये चिप्सोना 1 और फ्राइसोना में। बाकी आपकी सूर्या हो गई, ख्याति हो गई, बहार हो गई, और जितनी भी सब्जी वाली वैरायटी हैं, आपकी मोहन हो गई, और आपकी ये पुखराज हो गई, संगम हो गई, उन सब के लिए हमें जो हमने अभी डोज बताई थी सब्जी वाली वैरायटी की, कि वही पर्याप्त है। उसमें जो है एक उतनी पर्याप्त, हाँ, सब्जी वाली वैरायटी जो अलग अन्य वैरायटी हैं, मीन चिप्सोना 1 और चिप्सोना 3 और फ्राइसोना को छोड़ के उसमें हमें टोटल तत्व नाइट्रोजन 90 किलो, फॉस्फोरस 80 किलो और पोटास 120 किलो देनी है हमें बुवाई के टाइम पे, और शेष जो नाइट्रोजन है 90 किलो वो हमें देनी है। ये तत्व है, ये हमने फर्टिलाइजर पहले बता दिए। और मैं एक बात और बताता हूँ किसान भाइयों को कि जो हमारी आलू की फसल है जिससे हमको 300 कुंटल उपज प्राप्त होती है, 300 कुंटल ट्यूबर, वो हमारी मृदा से लगभग 150 किलो तो नाइट्रोजन का अपटेक करती है, 50 से 60 किलो फॉस्फोरस का अपटेक करती है, और 250 से 300 किलो पोटेशियम का अपटेक करती है। इतना हमारा तत्व का अपटेक करती है, और उसके लिए हमें ये जो मात्रा हमने बताई है वो हमें फर्टिलाइजर के रूप में देनी होगी। धन्यवाद।